हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है। अब तटीय क्षेत्र खनिज यानी कि विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में राज्यसभा द्वारा अब तटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के अपतटीय खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना है। यह संशोधन मौजूदा अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 को संशोधित करने हेतु लाया गया है, ताकि अपतटीय क्षेत्रों में परिचालन अधिकार आवंटित करने की विधि के रूप में नीलामी को सक्षम किया जा सके। नजर डाल लेते हैं संशोधित विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर। नीलामी व्यवस्था का परिचय। दो प्रकार के परिचालन अधिकार, उत्पादन पट्टा और समग्र लाइसेंस, विशेष रूप से निजी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से दिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित खनिज क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने के अधिकार दिए जाएंगे। सार्वजनिक उपक्रमों को मूलतः परमाणु खनिजों के परिचालन के अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि परमाणु खनिजों में मुख्य रूप से यूरेनियम, थोरियम, दुर्लभ धातुएं जैसे खनिज शामिल हैं। नियोबियम, टैंटलम, लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम और दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि री के साथ साथ समुद्र तट के रेत खनिज शामिल हैं। उत्पादन पट्टे यानी कि प्रोडक्शन लीज की निर्धारित अवधि। उत्पादन पट्टों के नवीनीकरण के प्रावधान को हटा दिया गया है। उत्पादन पट्टे की अवधि खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 यानी कि MMDR अधिनियम के तहत 50 वर्ष निर्धारित की गई थी। क्षेत्र अधिग्रहण सीमा। संपूर्ण अपतटीय क्षेत्र जिसे एक संस्था यानी कि वन एंटिटी अधिग्रहित कर सकती है को पृथक रखा गया है। एक या अधिक परिचालन अधिकारों के तहत किसी भी खनिज या संबंधित खनिजों के निर्धारित समूह के लिए अधिकतम अधिग्रहण क्षेत्र 45 मिनट अक्षांश और 45 मिनट देशांतर तक सीमित है। गैर व्यवगन अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट। अन्वेषण, आपदा राहत, अनुसंधान और प्रभावित पक्षों हेतु लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक गैर व्यवगत अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। ट्रस्ट को खनिज उत्पादन और अतिरिक्त लेवी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर के साथ रॉयल्टी के 1/3 से अधिक नहीं होगी। व्यवसाय में आसानी तथा समय सीमा। कंपोजिट लाइसेंस या उत्पादन पट्टे की आसान हस्तांतरण के प्रावधान। उत्पादन की समय पर शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन पट्टे के निष्पादन के बाद उत्पादन शुरू करने के साथ प्रेषण के लिए समय सीमा। अब जान लेते हैं कि ऐसे संशोधन विधेयक की आवश्यकता क्यों है। अपतटीय क्षेत्रों में गतिविधि का अभाव। अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 के अधिनियमन के बावजूद अपतटीय क्षेत्रों में कोई खनन गतिविधि नहीं हुई है। यह भारत के लिए उपलब्ध विशाल समुद्री संसाधनों के प्रति रुचि अथवा इसके प्रभावशाली उपयोग की कमी को दर्शाता है। संशोधन विधेयक अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के साथ इन अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण तथा खनन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। विवेक एवं पारदर्शिता का अभाव। वर्तमान अधिनियम स्वविवेक की समस्या से ग्रस्त है। साथ ही अपतटीय क्षेत्रों में खनन के परिचालन अधिकारों के आवंटन में पारदर्शिता का अभाव है। समुद्री संसाधनों का दोहन। भारत एक अद्वितीय समुद्री स्थिति रखता है। इसमें 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ है, जो पुनर्प्राप्त करने योग्य संसाधनों से समृद्ध है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI का अनुमान है कि विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में चूना मिट्टी, निर्माण हेतु रेत, भारी खनिज, फास्फोराइड एवं पॉलीमेटेलिक फेरोमैग्नीज नोड्यूल और क्रस्ट के महत्वपूर्ण भंडार हैं। हालांकि इन संसाधनों की क्षमता काफी हद तक अप्रयुक्त है। संशोधन विधेयक सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देकर भारत की उच्च विकास अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए इन बुनियादी संसाधनों की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहता है। नजर डालते हैं इसके निष्कर्ष पर। इस विधेयक का उद्देश्य परिचालन अधिकारों के आवंटन करने की विधि के रूप में नीलामी को सक्षम कर पारदर्शिता को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करना तथा आर्थिक विकास महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए भारत के समुद्री संसाधनों के अनुकूलित करना है। यह सुधार सतत और सुरक्षित खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए अपने विशाल समुद्री संसाधनों का दोहन करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नजर डाल लेते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्पादन पट्टों के नवीनीकरण के प्रावधान को हटा दिया गया है। दूसरा है, इसके तहत अन्वेषण, आपदा राहत, अनुसंधान और प्रभावित पक्षों हेतु लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक गैर व्यवगत अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना करने का प्रावधान है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा है से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो,
1 और 2 दोनों या फिर कोई नहीं? इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।